गुड नाइट राजस्थान की शुरुआत करेंगे एक गुड न्यूज के साथ। तो राजस्थान के विकास को रफ्तार देने के लिए आज मंत्रिमंडल ने कई बड़े फैसले लिए। इन फैसलों के जरिए राजस्थान को इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और उद्योग तीनों मोर्चों पर जबरदस्त बढ़त मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले सालों में राजस्थान देश के विकास मानचित्र पर और मजबूत होकर उभरेगा। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान में विकास के बिसात, मोदी कैबिनेट की दो बड़ी सौगात। प्रदेश के विकास को नई रफ्तार, बढ़ेगा उद्योग, मिलेगा रोजगार। राजस्थान के लिए विकास की नई पटरी बिछ चुकी है। केंद्र सरकार ने राजधानी जयपुर की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए जयपुर मेट्रो के फेज 2 को मंजूरी दे दी है। करीब 13,038 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 36 स्टेशन बनाए जाएंगे। ये मेट्रो लाइन जयपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और शहर के प्रमुख इलाकों को जोड़ेगी, जिससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों में कमी आने की उम्मीद है। बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस, टूरिज्म, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब सेक्टर्स के लिए, इन सब एक्टिविटीज के लिए जयपुर एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान बन चुका है और दिल्ली से नजदीकी होने का भी एक लाभ है। प्लस जो बहुत बड़ा इतिहास है जयपुर का, बहुत ही समृद्ध इतिहास है और बहुत ही रिच कल्चर है, उन सबको ध्यान में रखते हुए जयपुर का फेज 1 जो ऑपरेशनल है ऑलरेडी, इसमें ऐड हो रहा है आज फेज 2। ये आपको मैप में फेज 1, फेज 1A, 1B, फिर 1C ये बना पुराना, और 1D अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और आज जो ऐड हुआ फेज 2, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये वाली लाइन टोडी मोड़ है ऊपर निंदर की तरफ, और इधर प्रहलादपुरा से लेके ऑल द वे टू टोडी मोड़। ये टोडी मोड़ ये कंप्लीट पूरा खासकर जयपुर एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा और पास में रेलवे स्टेशन है, उसके साथ भी इसका इंटीग्रेशन होगा। अब बात राज्य को मिले दूसरे सबसे बड़े तोहफे की। ऊर्जा और उद्योग के क्षेत्र में भी केंद्र ने बड़ा दांव खेला है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को 79,459 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। बालोतरा जिले के पचपदरा में बन रही ये रिफाइनरी जुलाई 2026 से शुरू होने की तैयारी में है, जिसका आने वाले 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। ये रिफाइनरी पेट्रोल, डीजल, LPG और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाएगी और करीब 10,000 युवाओं के लिए सीधे तौर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, इसमें कुछ फैसले लिए गए जिसमें जो इक्विटी कंट्रीब्यूशन रहेगा उससे रिलेटेड और कॉस्ट का जो अपडेट है उससे रिलेटेड। बहुत बड़ी रिफाइनरी बन रही है। जैसा आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया का 4th लार्जेस्ट रिफाइनर ऑलरेडी बन चुका है। हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी 258 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम की कैपेसिटी है। अब इसमें 9 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। कॉमर्शियल ऑपरेशन इस रिफाइनरी का जुलाई 2026 में चालू हो जाएगा। पचपदरा बालोतरा में ये लोकेटेड है। 1 लाख कंस्ट्रक्शन जॉब्स इसके टोटल क्रिएट हुए हैं और जब ऑपरेशनल हो रही है, अभी सारी टेस्टिंग वगैरह चल रही है, पाइपलाइन भी मुंद्रा से बन गई है, तो करीब 10,000 डायरेक्ट जॉब्स ड्यूरिंग द ऑपरेशंस रहेगा और बहुत सारे इनडायरेक्ट जॉब्स रहेंगे। पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर कैबिनेट के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और राजस्थान के लिए एक बड़ा कदम कहा। राजस्थान बीजेपी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र कैबिनेट का धन्यवाद दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा। पिछले 48 घंटे में ही ये दोहरा खुशी का अवसर है। आज से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए 21 अप्रैल को जयपुर आना तय हुआ और आज उसके दूसरे दिन ही जब मेट्रो की स्वीकृति मिली, तो मुझे लगता है कि पिछले 2.5 साल से मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जिस प्रकार से बार बार दिल्ली में जाकर अपने प्रयासों से, अपने संपर्क संबंधों से और केंद्र सरकार को कन्विंस करके जो योजना लाने का काम कर रहे हैं, जो बजट लाने का काम कर रहे हैं, आज उसका परिणाम दिखाई देने लगा है। प्रधानमंत्री जी का आगमन रिफाइनरी के लिए, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नंबर लेने में लगे हुए हैं। मनमोहन सिंह जी के समय रिफाइनरी की शुरुआत बाड़मेर में की गई
और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई। भाजपा सरकार ने जब भाजपा आई तब इसमें डिले किया। जो प्रोजेक्ट थोड़े से पैसों में हो रहा था, 20-25 हजार करोड़ रुपए में हो रहा था, उसकी लागत 2 गुना 3 गुना से ज्यादा पहुंचा दी। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के ये फैसले राजस्थान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, जहां एक तरफ शहरों में मेट्रो से रफ्तार बढ़ेगी, तो वहीं उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।